मार्च 2018 को एसएससी के हिस्ट्री के सबसे बड़ा स्कैम। मई 2020 को बीपीएससी के एग्जाम के रिजल्ट के देरी के चलते स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। और सितंबर 2020 को रेलवे एग्जाम में एक इशू के चलते भी स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा ऑनलाइन प्रोटेस्ट चला था। और उसी वक्त राजस्थान में आरईईटी के रिजल्ट की भी देरी के वजह से ट्राइबल कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और अभी कुछ ही दिन पहले आसाम में करीब 1600 स्टूडेंट्स जो लोग की फॉरेन ट्राइब्यूनल के जॉब के लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, वो लोग अपने अपॉइंटमेंट लेटर के चलते प्रोटेस्ट पर बैठे थे, जो कि करीब 1 साल देरी हो चुका था। और अभी अगर आप ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएंगे, आप लोगों को टॉप ट्रेंडिंग में दिखेगा मोदी रोजगार 2 का हैशटैग। पर क्यों? मैं अगले कुछ ही मिनटों में इसी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा और कुछ सवालों के जवाब दूंगा। इसलिए मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर अपनी आवाज उठाता हूं। लास्ट संडे करीब 20 लाख के ट्वीट के साथ एक हैशटैग ट्रेंड करता है, जो कि था मोदी रोजगार 2। और स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि 25 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कहानी की शुरुआत हुई थी 2019 को, जबकि एसएससी सीजीएल के टायर 2 की एग्जाम होने के लिए अनाउंसमेंट हो गया था। बस ये एक अनाउंसमेंट ही था, क्योंकि उसके करीब 1 साल बाद ये एग्जाम को कंडक्ट किया गया 3 चरणों में 2020 नवंबर 15, 16 और 18 तारीख को। और अभी 1 साल बाद कुछ ही दिन पहले 2020 फरवरी 19 तारीख को इस एग्जाम का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ और वहीं से सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई और हैशटैग मोदी रोजगार 2 का ट्रेंड चल पड़ा। अब यहां पर सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्या है? यहां पर स्टूडेंट्स का यह कहना है कि 18 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था वो 15 और 16 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 200 में से 200 मार्क अचीव किए थे, पर जब रिजल्ट आया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। आप सोच सकते हो, पूरा का पूरा 100% मार्क अचीव करने के बाद भी एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है। स्टूडेंट्स का यह तक कहना है कि 18 नवंबर को जो कट ऑफ मार्क घोषित किया गया था, वहां से करीब 100 मार्क घटा दिए गए हैं। और यही नहीं, 15 और 16 नवंबर को जो लोगों ने एग्जाम दिया था उनका 70 से 80 मार्क बढ़ा दिया गया है। और ये किस बेसिस पर किया गया है, इसे एसएससी क्लियर नहीं कर रहा है और इसे ही स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डिमांड माना जा रहा है। और स्टूडेंट्स का यह तक कहना है कि 2018 में जो एसएससी एग्जाम कंप्लीट हुआ था, उसका रिजल्ट करीब 4 साल बाद भी आज तक क्यों नहीं निकला है, यह भी उनका सबसे बड़ा डिमांड है। एसएससी हर साल अपना सीटें घटा रहा है, पर वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहा है? एसएससी, बीपीएससी और रेलवे जैसे एग्जाम को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया जाता? क्यों एग्जाम के बाद सिर्फ सिलेक्टेड पर्संस के नाम निकलते हैं, उनके मार्क्स क्यों नहीं निकलते? और ऐसे बहुत सारे सवालों से घिरे जा रहे हैं एसएससी, रेलवे, बीपीएससी जैसे बड़े डिपार्टमेंट को और मोदी गवर्नमेंट को। एक एग्जाम के रिजल्ट निकलने के लिए अगर 5 साल लगेगा तो एक स्टूडेंट्स का हाल क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा? सिलेक्टेड हुए स्टूडेंट्स का अगर अपॉइंटमेंट लेटर 1 या 2 साल तक नहीं आएगा तो उसका फ्यूचर, उस फैमिली का फ्यूचर क्या होगा, ये आप एक बार सोचिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 साल तक एक स्टूडेंट एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता रहेगा? क्या ये लेजिटिमेट है? बिल्कुल नहीं। और क्यों इतने बड़े सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते? क्यों स्टूडेंट्स को अपने एक भ्रम के जाल में बांध के रखते हैं? क्यों ये एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में वेटिंग लिस्ट नहीं निकलता? क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं छोड़ देता ऐसे डिपार्टमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर? अब आप में से कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि हर एक बात पर गवर्नमेंट को या फिर मोदी जी को सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, मैं भी ये बात मानता हूं, पर इस बात पर मोदी जी से सवाल पूछना बनता है। क्यों?
क्योंकि वो 6 साल पहले जब इलेक्शन लड़े थे उनके मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट ये था कि वो हर एक साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। एसएससी, रेलवे जैसे हर एक एग्जाम को अच्छी तरीके से कंडक्ट करेंगे, यंग मास के रोजगार के बारे में वो सोचेंगे। तो क्या इसके लिए और इसमें धांधली के लिए मोदी जी को सवाल पूछना नहीं बनता है? और आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब एसएससी, रेलवे या फिर बीपीएससी जैसे सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट में कोई घोटाला होता है, उसके लिए आप सवाल सत्ता से पूछोगे या फिर ओपोजिशन से पूछोगे? यहां पर मोदी जी से मैं कुछ कहना चाहूंगा, उन्हीं के पिछले कुछ बातों का रिप्लाई देना चाहूंगा। मोदी जी, आप तो फकीर इंसान है, जॉब नहीं होगा, पीएम का पद नहीं होगा, आप झोला उठाकर चले जाएंगे। पर हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें पेट पालना है और हम फकीर इंसान नहीं है। हाँ, आपके कहने के मुताबिक हम पकौड़ा तो तलने के लिए तैयार हैं, पर पेट्रोल, डीजल और फूड ऑयल का तो रेट घटा लीजिए, तभी तो पकौड़ा तलने के लिए भी पैसा हमारे पास रहेगा। आप तो इन सब के बारे में बात ही नहीं करते। आप तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त वादा करके चले जाते हैं, पर बाकी टाइम दिखाई ही नहीं देते। आपके लिए किसानों ने प्रोटेस्ट किया है, पर आप वहां पर भी नहीं थे। आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप यहां पर भी गायब हैं। मन की बात नहीं, देश की बात कीजिए। मन की बात नहीं, रोजगार की बात कीजिए। मन की बात नहीं, मेडिकल की बात कीजिए। मन की बात नहीं, इस देश में इंसानियत की बात कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। आप इस देश के सबसे पावरफुल इंसान हो, क्योंकि इंडिया में जनता का पावर सबसे ज्यादा है। इस पावर को यूटिलाइज करो। आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हो, सत्ता से सवाल पूछ सकते हो। इलेक्शन के वक्त जो भी नेता आएगा, उसके धर्म वाले जाल से निकल के उसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के ऊपर सवाल पूछो। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हो, गोदी मीडिया की आंख खोल सकते हो। हर एक प्लेटफॉर्म में उनसे सवाल पूछो, हर एक प्लेटफॉर्म में उनको टैग करो और अपनी प्रश्न पूछो, जिससे कि उनकी थोड़ी सी भी अकल आ जाए और उनकी आंख खुल जाए और वो सत्ता से इस बारे में सवाल पूछ सके। और एक आखिरी काम आप कर सकते हो, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी सही लगा हो तो हर एक प्लेटफॉर्म में इसे शेयर करो, ताकि लोग जागरूक बने, लोग अपनी आवाज उठाए। और मैं आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे चैनल को